उससे अच्छा लगेगा। मैंने अच्छा लगने से क्या होगा, मुझे खुशी मिलेगी। मैंने सीधी बात करा करना। उसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, जीवन में क्या चाह रहे हैं, आनंद चाह रहे हैं प्रभु जी। परंतु जब आप मीन्स को, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मीन्स, जरिए को जब आप लक्ष्य मानने लगे तो समझ लो अपना जीवन तो वैसे ही खत्म हो गया, क्योंकि आपको लक्ष्य ही नहीं पता, आपको लक्ष्य ही नहीं मालूम, आप तो तरीके को लक्ष्य मान रहे हो। और जीवन में ध्यान रखिएगा, लक्ष्य एक होता है, लक्ष्य दो होते ही नहीं है। अंग्रेजी में शब्द क्या है लक्ष्य का, गोल। क्या है प्रभु जी, गोल। गोल फुटबॉल देखिए ना प्रभु जी, हॉकी, उसमें गोल दो होते हैं दोनों साइड में, परंतु एक टीम को एक ही साइड में गोल करना होता है। अब वो गोल दो चार होते हैं कि एक होता है। आप बार बार उसी गोल के अंदर जब बॉल को मारते हैं तो आपको एक गोल मिल जाता है, और एक गोल मारने के बाद वो गोल बदल जाता है कि वहीं का वहीं रहता है। उसको प्राप्त करने के तरीके बदल जाते हैं, परंतु गोल तो एक ही रहता है। इसी तरीके से ध्यान रखिएगा, जीवन में बच्चों को मत बताइएगा कि तेरा जीवन का लक्ष्य इंजीनियर बनना है, नहीं है। आप तरीके को, जरिए को क्यों गोल लक्ष्य बता रहे हैं? लक्ष्य तो सबका एक ही है, आनंद प्राप्त करना। और मजे की बात यह है कि मनुष्यों का नहीं, हर जीव का लक्ष्य है आनंद प्राप्त करना। चाहे वो पेड़ हो, आपको पेड़, हाँ उसको छांव में उगा दो, किस तरफ बढ़ेगा वो, जिस तरफ रोशनी है। क्यों? हाँ, क्योंकि वो मर जाएगा नहीं तो। एक कुत्ते को जब लगती है धूप लगता है तो कहां भागता है? छांव की तरफ। क्यों? क्योंकि धूप उसको दुख दे रहा है, वो आनंद की तरफ जा रहा है, वो आनंद प्राप्त करना चाह रहा है। हर जीव का एक ही लक्ष्य है, चाहे वो किसी भी योनि में हो, उसका लक्ष्य एक है। परंतु फिर अब प्रश्न उठता है कि प्रभु जी जान गए लक्ष्य तो आनंद है, तो अब दूसरा ज्ञान का काम क्या है, बताना कि लक्ष्य प्राप्त कैसे होगा। अब हम आगे योनियों पे, तो योनियों की बात कर लेते हैं प्रभु जी। अब हमसे सबसे करीबी योनि कौन सी है? वो भूल जाओ, डार्विन की थ्योरी तो कब से फेल हो गई, वो बहुत पहले फेल हो गई, उसको तो रिजेक्ट कर चुके हैं। अब तो बहुत चीजें नई नई आ गई। हिंदुस्तान में वैसे भी हर चीज में 30-40 साल पीछे चलते हैं, जिसमें हम आगे चल सकते हैं उसमें पीछे हो गए। आध्यात्मिक ज्ञान में जिसमें हम आगे थे उसमें भी हम पीछे हो गए। चलिए प्रभु जी, करीबी क्या है? आपने बंदर कहा, बिल्कुल सही कहा, परंतु इसको योनि बता दी है, जानवर की योनि। क्या योनि? जानवर की योनि हमसे सबसे करीबी है। हम दोनों, जानवर और इंसान की योनियों में कोई फर्क है कि दोनों एक हैं? जल्दी बोलिए। एक है कि फर्क है? एक है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। फर्क है। जो फर्क नहीं मानते वो हाथ उठाएं। सब मानते हैं, बोलते डरते हैं अगर नहीं मानेंगे तो गड़बड़, हम ही जानवर कहलाएंगे। ये तो बड़ा गलत प्रश्न कर दिया प्रभु जी, क्यों फंसाने के चक्कर में हो? बिल्कुल सही बात है, फर्क है। क्या फर्क है? हैं जी? बुद्धि। वेरी राइट। उनमें बुद्धि है कि नहीं है? अरे अब सोच क्या रहे हो, कमाल हो गया। फर्क बता रहे हो, बुद्धि का है, मैं तो ये पूछ रहा हूं उनमें बुद्धि है कि नहीं है? बुद्धि तो है जी। हाँ, कुत्ते को ट्रेनिंग दो, फसला ट्रेन हो जाता है। हैं? सिट डाउन, बैठ जाएगा, हील्स, पैर के पास चलेगा, है ना प्रभु जी? जो ऑर्डर सिखा दोगे वैसे ही करेगा। कॉकरोच लाइट जलाते ही गायब हो जाता है। हैं? बिल्ली अंदर घुस जाए, फर्स्ट क्लास आपके दूध के ढक्कन को यूं उड़ाएगी और दूध पी के चक होकर चली जाएगी, है ना प्रभु जी? मतलब बुद्धि तो है। तो हम में भी बुद्धि, उसमें भी बुद्धि, परंतु एक फर्क है, हम में बुद्धि ज्यादा है क्योंकि हम उसको कंट्रोल करते हैं, है ना प्रभु जी? हम उसको नियंत्रण में लाते हैं। ये बुद्धि का कोई काम ही नहीं है। शेर अपने दहाड़ से जंगल को कंट्रोल में कर लेता है, सारे जानवर हिल जाते हैं,
पक्षी तक हिल जाते हैं जब शेर दहाड़ता है। तो बुद्धि हमारी श्रेष्ठ कैसे हुई, किस चीज में श्रेष्ठ हुई? अब ध्यानपूर्वक है। हाँ, विवेक क्या मतलब? सही और गलत की पहचान, वो तो जानवर भी जानता है। प्रभु जी ने कहा कि धर्म, परंतु इससे पहले क्या कहा? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर नरानाम। सामान्य क्या है? आहार निद्रा भय मैथुनम, खाना, आहार निद्रा सोना, भय मतलब बचाव करना, मैथुनम मतलब बच्चे पैदा करना। ये चार कार्य जानवर और इंसान में समानता है। अगर धर्म को भी इन्हीं चार चीजों को प्राप्त करने के लिए लगाया जाए तो क्या श्रेष्ठ हो जाओगे? प्रश्न कर रहा हूं प्रभु जी आपसे, समझो समझो। क्योंकि अगर ये चारों चीजों को प्राप्त करने के लिए आप धर्म का इस्तेमाल करते हो तो प्रभु जी फिर तो क्या फर्क है? फिर तो इंटेलिजेंट जानवर हुआ। क्यों भाई, क्यों पढ़ रहे हो? अरे भाई, आहार निद्रा भय मैथुनम च, इसके लिए पढ़ रहा हूं, अच्छी शादी हो जाए, अच्छे पैसे कमा लूं, अच्छा घर हो जाए सोने के लिए, और पैसा बचा लूं, इंश्योरेंस है ना प्रभु जी, अपना जीवन को इंश्योर कर लूं। ये चार कार्य अगर आप कहते हो पढ़ने के लिए, तो जानवर तो बगैर पढ़े प्राप्त कर रहा है। जैसे मैं ज्यादातर उदाहरण देता हूं प्रभु जी, क्या करूं, ये एक दो उदाहरण मुझे देने ही पड़ते हैं, दूसरा उदाहरण कोई जीवन में हुआ ही नहीं और इससे श्रेष्ठ है नहीं। हमारे जयपुर में हमारे एक रिश्तेदार, उनके पिताजी यहाँ के जज रह चुके हैं हाई कोर्ट के, और उनका एक लड़का आज से 15-20 साल पहले आईजी था पंजाब में, पता नहीं अब तो क्या पोजीशन पे होगा। वो प्रभु जी, उनका जो भाई था एक अमेरिका रहा 25 साल, हिंदुस्तान में हमसे मिले जब, तो बात होने लगी, बोलने लगे अगर पुनर्जन्म है। मैंने कहा हाँ पुनर्जन्म तो है, तो मैं तो ये इच्छा करता हूँ कि अमेरिका में, मैंने कहा हो सकता है अमेरिका में जन्म चाहता हूँ। तो क्या कहता है बताया आपको? अमेरिका में किसी मेम के यहाँ कुत्ते का जन्म हो जाए। अरे क्या खाते हैं, क्या रहते हैं, कभी जिंदगी के अंदर जमीन छूते नहीं है, हर टाइम गोद में रहते हैं और लिमोजीन में ट्रेवल करते हैं। अब कईयों को तो हिंदुस्तान में लिमोजीन क्या होता है वो भी नहीं मालूम होगा, सही बता रहा हूँ प्रभु जी। और वह कुत्ता, लिमोजीन वो गाड़ी, इसके ये सिंबल समझ लीजिए कि 6 दरवाजों वाली गाड़ी, बस मत समझ लेना। हाँ, तो ये बताइए प्रभु जी, क्यों कहा उन्होंने ऐसा? उन्होंने कहा जिन चीजों के लिए मैं इतना खटक रहा हूं, वो तो इसको, इस कुत्ते को मेम के यहां पैदा हो जाए तो बगैर इतना मेहनत करे, पढ़ना, बिजनेस करना, दुनिया भर के प्रपंच रचना, ये कुत्ता मस्त रहता है। मालिक कह रहा है अरे कुत्ते को अंदर कर लिया, रात को ना कहीं कोई मारवार ना दे। कमाल हो गया, कुत्ते की तुमको रखवाली कर रहे हो, है कमाल है प्रभु जी। मालिक रखवाली कर रहा है कुत्ते की, है प्रभु जी, क्या सिक्योरिटी है प्रभु जी। खाने के लिए दिन भर कौन खड़क रहा है? मालिक। और आराम से बैठ के खा कौन रहा है? कुत्ता। एयर कंडीशन में कौन घूम रहा है? कुत्ता। और इंसान क्या कर रहा है प्रभु जी? उसी का मालिक प्रभु जी, वो खटक रहा है। अगर कहीं बिल्डर हुआ तो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे घूम रहा है और कुत्ता आराम से घर में एयर कंडीशन में बैठा है। बताइए प्रभु जी। तो उन्होंने बात तो गलत नहीं कही। मैंने कहा वो तो बिल्कुल भागवत कहती है कि जो इन चक्रों में पड़ा है, जो मनुष्य दिखता तो है परंतु है द्विपद पशु, 2 पैरों का पशु, द्विपद पशु। धर्म की चर्चा करेंगे क्योंकि इसी श्लोक पे अगर आपने बात कर ली, धर्म को छोड़िए, पहले अपन आगे चलेंगे विवेक का मतलब क्या है, तो अपने आप धर्म पे आएंगे। हम लोग गड़बड़ क्या होते हैं, जंप कर जाते हैं। जब जंप कर जाते हैं तो हमारी नॉलेज जो है वो इनकम्प्लीट रह जाती है। विवेक से क्या जानना है कि ये दुख जो आते हैं बार बार, इनको मैं बार बार दूर करने की कोशिश करता हूं, परंतु कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसको एक ही बार इसको साफ कर दूं, है प्रभु जी? क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है? ये बार बार क्यों होते हैं? ये कारण क्या है? एक दुख को दूर नहीं करता, दूसरा पहली लाइन में खड़ा होता है। क्या कारण है? मनुष्य क्या कर सकता है? अब ध्यानपूर्वक सुनिए। विवेक किससे बढ़ता है? ज्ञान से। विवेक किससे बढ़ता है? ज्ञान से। जानवर बगैर ज्ञान लिए इन चारों चीजों में हमसे श्रेष्ठ है। जानवर इंसान से हर चीज में श्रेष्ठ है, सिर्फ एक चीज को छोड़कर, और वह है ज्ञान को अर्जित करना।
अगर गली के कुत्तों को यह पता लग जाए कि अगर हम ट्रेनिंग हो जाए हमारी तो हमें सब लोग पाल रहेंगे, तो प्रभु जी सब ट्रेनर के पास पहुंच जाएंगे। क्योंकि हम पेडिग्री की कुत्ता क्यों लेते हैं? अरे ये तो बिल्कुल इसके पिता ये ऐसे थे, इसकी माता ऐसी थी। क्यों? क्योंकि उसको ट्रेनिंग करेंगे तो बिल्कुल ट्रेंड कुत्ता रहेगा। ये गली का कुत्ता तो ट्रेन होता नहीं है, और वो ना तो कोशिश करता है प्रभु जी, ज्ञान हासिल करने की कोशिश नहीं करता। ध्यान रखिएगा, बड़ा अजीब है, हमसे जानवर हर चीज में श्रेष्ठ हैं। क्यों? आप जब किसी के साथ किसी चीज को कंपेयर करते हो, कंपेयर को हिंदी में कहते हैं तुलना, जब आप तुलना करते हो तो श्रेष्ठ से तुलना करी जाती है, हैं? गिद्ध जैसी नजरें, उसका मतलब नजरें में देखने में कौन श्रेष्ठ हो गया? गिद्ध। अरे क्या कुत्ते की तरह सूंघता है भाई, उसका मतलब किस